अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज है 2.3। इसमें हमने लॉगरिथम निकालना सीखना और एंटी लॉगरिथम यानी लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लॉग की दो टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक कॉमन लॉगरिथम होता है और एक नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? जैसे कि अगर लिखा हुआ है log 2, ये आपका कॉमन लॉग है। इसमें जो बेस होती है वो होती है 10 हमेशा। इसको बेस 10 को log 2 बेस 10 जो है, हम इसको सिंपल लॉग भी पढ़ते हैं यानी log 2 करके, ठीक है। बेस 10 लिखी नहीं जाती। अगर लिखी भी है तो ठीक है, अगर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये है कि बेस 10 है। अगर जिसके नीचे बेस ना लिखी हो तो उसका मतलब आप समझ लें कि वो बेस 10 है और वो आपका कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। अब ये चाहे log 2 हो चाहे log 27 हो, ठीक है, जो मर्जी हो, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है बेस 10 है, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि बेस 10 लिखी नहीं जाती है। नॉर्मली log 27 लिखने का मतलब log 27 बेस 10 को हम log 27 ही लिखते हैं, और इसी की हमने वैल्यू निकालना सीखनी है यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। log 27 है या कोई भी चीज़ आपके पास log 3 9 4 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इज़ इक्वल टू, आप इसे बेस 10 कह दें या log 3 9 4 लिख दें। तो आपको जो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये शेप लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। हमने ये शेप लिखनी है, बेस 10 नहीं लिखी जाती है। लेकिन ये याद रखना है हमें कि बेस 10 होती है, ये कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम जो होता है वो बेसिकली होता है इस तरह से कि log 24 और बेस ई लिखी होती है इसके साथ, ठीक है। इसको हम एल एन वाले लॉग से डिनोट करते हैं, LN log 24 यूँ करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है, दोनों का आपने याद रखना है। कॉमन लॉगरिथम जिसमें बेस 10 होती है और वो लिखी नहीं जाती है, ठीक है, उसको हम सिंपल log 27 लिखते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम जिसमें बेस ई होती है और इसको हम LN वाले लॉग से डिनोट करते हैं, LN, ठीक है। तो ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखना है। इसका काम आपका ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, इसको हमने सॉल्व किसी को नहीं करना होता नॉर्मली, ये हमने सॉल्व करनी है, इसमें हमने वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ उसमें उसने कहा हुआ है कि आप इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स। अब एक लॉगरिथम निकालने के लिए, ये करेक्टर CHARACTERISTIC करेक्टरिस्टिक, ठीक है। फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग लिखा हुआ है, यानी नीचे जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए उन सबके करेक्टरिस्टिक हमने निकालने। अब क्या मतलब है कि एक लॉग निकालने के लिए, लॉग की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे जो मैंने आपको बताया कि log 27 लिखा हुआ है या log 3 94 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है तो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक और एक मंटीसा। इन दोनों चीज़ों के मिलने से ही, यानी फाइंड करने से ही हमारे पास लॉग का आंसर निकलता है। हम इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे और इसका मंटीसा मालूम करेंगे, तो उन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे तो हमारा लॉग निकल आएगा, ठीक है। इस लॉग की यानी वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसका करेक्टरिस्टिक, पहला क्वेश्चन है आपका कि हमने वो निकालना है, सारे पार्ट आपको दिए हैं। आसान सा मेथड है उसमें भी करेक्टरिस्टिक निकालने का, 5 2 8 7, इसको आपने इसका करेक्टर निकालना है, ठीक है। अब मैं पूरा लफ्ज़ नहीं बोल रहा करेक्टरिस्टिक, सिर्फ करेक्टर कहूँगा, ठीक है। करेक्टरिस्ट, ये इसको हमने सी से डिनोट कर देते हैं, सी इज़ इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे इसका करेक्टर लिखना है, वो कैसे लिखा जाता है आपको 2.1 में मैंने आपको बताया था कि जब किसी वैल्यू के अंदर पॉइंट आपको नज़र ना आ रहा हो, यानी डेसिमल नज़र ना आ रहा हो, तो इट्स मीन वो सबसे एंड पे होता है, यानी यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका डेसिमल भी यहाँ पर है। अब इसमें करेक्टर निकालने के लिए एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि ज़ीरो के अलावा 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट हैं उसको हम कहेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है ना। यानी कि ज़ीरो के अलावा जो डिजिट आ रहा है आपके पास 1 से लेके 9 तक का, उसके बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अभी आप इसे छोड़ेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट, इसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट करके इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है, समझाने के लिए आपको। इस रेफरेंस पॉइंट से हमने डेसिमल तक जाना है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट ये है, इसके बाद डेसिमल तक जाने में आपकी कितनी वैल्यूज आती हैं? 1 2 3, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारे पास है, तो रेफरेंस पॉइंट आपके पास ये था। इसके बाद डेसिमल तक पहुँचने में हमारी 3 वैल्यूज लगी, तो इसका मतलब है हमारा जो करेक्टर आया वो 3 आ गया, ठीक है। मैं आपको सही तरीके से क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारी बात की, ठीक है। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 2 8 7, तो इसका करेक्टर क्या आ जाएगा? ये रेफरेंस पॉइंट देखा, आगे डेसिमल तक पहुँचने में 3 वैल्यूज हैं, तो 3 आपका करेक्टर आ गया।
सिंपल सी बात, ठीक है। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है, इस तरह से आपका एक एक लाइन का आंसर। देखें सेकंड पार्ट है 59.28, 5 के बाद आपका रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल तक पहुंचने में कितनी वैल्यूज बीच में आती हैं, एक, तो इसका करेक्टर एक आ गया, ठीक। अब देखें थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ समझ में आएगी, नहीं 0.0567, तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, जीरो के बाद नहीं, 5 के बाद, क्योंकि मैंने आपको क्या बात कही थी, नॉन ज़ीरो डिजिट, तो नॉन ज़ीरो डिजिट इसके अंदर 5 ही है पहला, तो 5 के बाद ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट, अब डेसिमल कहाँ पर है, डेसिमल पीछे की तरफ है। तो जब आपने पीछे की तरफ आना है तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल तक पहुँचने में देखें दो वैल्यूज आ रही हैं, 5 एंड 0, तो दो वैल्यूज आ रही हैं तो आपका करेक्टर -2 आ जाएगा, ठीक है। जब आपने पीछे की तरफ आना है रेफरेंस पॉइंट से तो माइनस में करेक्टर होगा आपका, जब आपने आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है तो पॉजिटिव आपका करेक्टर होगा, ठीक है। अब देखें ये 234.7 है, तो अब आपका रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद आ गया। अब इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल के दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 यानी 3 4, तो करेक्टर 2 आ गया, ठीक है। ये इस तरह से आंसर निकल रहे हैं आपके। अब फिफ्थ पार्ट में आप देखें, आपका जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 4 है, ठीक है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 4 आ गया, तो 4 आपका रेफरेंस पॉइंट 4 के बाद आपने लिखा। अब इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पीछे की तरफ है, पीछे तक आने में आपको कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं, तो करेक्टर आपका -5 आ गया। ये है 1 4 5 और 000। अब ये आपका 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट आया, और उसके बाद में रेफरेंस पॉइंट से आपने डेसिमल तक पहुंचना है, डेसिमल सबसे एंड पर है, तो ये 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं, तो करेक्टर 5। इसमें आपने ये नहीं कहना है कि जीरो को इग्नोर कर दें, जीरो आपका आएगा, क्योंकि ये जीरो पॉइंट से पहले वाले हैं, डेसिमल तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका करेक्टर 5 आ गया। तो ये सिंपल सा करेक्टर निकालने का हमारा तरीका था जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग, यानी अब यहाँ पे हमने इन नंबर्स के लॉगरिथम निकालने हैं। लॉग 43, लॉग 579, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, इनके आपने लॉग निकालने। तो लॉग निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक करेक्टर और एक मंटीसा, ठीक है। करेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमने मंटीसा निकालना सीखना है कि अब मंटीसा कैसे निकालेंगे। जब हम मंटीसा निकाल लेंगे तो समझिए आपका लॉग निकल आया, ठीक है। तो मंटीसा सीख लेते हैं हम पहले, फिर हम अपने क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब ये हम लेट कर लेते हैं, कोई नंबर है हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नंबर 2 3 4 5, इसका हमने लॉग लेना है। तो हम इसका सबसे पहले करेक्टर निकालेंगे। अब आपको पता है इसका करेक्टर क्या है, रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इसके आगे पॉइंट आपको पता है यहाँ पे है, तो इसका करेक्टर आ गया 3, ये तो हमने लिख दिया। अब हम मंटीसा निकालते हैं। मंटीसा यानी कि MANTISSA, मंटीसा, ठीक है। मंटीसा निकालने के लिए आपको टेबल चाहिए होता है, लॉग का टेबल। ये आपकी बुक के एंड पे भी लिखा हुआ है टेबल, और ये बाज़ार से भी लॉग टेबल की बुक मिल जाती है, छोटी सी कॉपी, ठीक है, वहाँ से भी आप उससे भी ले सकते हैं। तो अब इसको देखना है हमने कैसे निकालना है, इसका तरीक़ेकार आपने सीखना है, बस वही छोटा सा काम है आपका, ठीक है। इसमें हमने करना ही होता है, देखिए आपके पास जो भी डिजिट दिए हैं आपको, ये पहले दो डिजिट जो हैं, जैसे यहाँ पे 23 है, ये पहले दो डिजिट ये आपने एक कॉलम में देखने होते हैं, फिर तीसरा डिजिट जो है वो आपने दूसरे कॉलम में देखना होता है, और फिर जो चौथा डिजिट है वो आपने तीसरे कॉलम में देखना होता है। टेबल में आपके पास 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका टेबल है, लॉग का टेबल, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। ये आप सबसे पहले देखें, ये आपको पहला जो कॉलम नज़र आ रहा है ये लाइन्स, ठीक है, ये 10 से शुरू हो रहा है, 10 11 12 13 से लेके ये 99 तक चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास ये जो नज़र आ रहा है 0 से लेके 9 तक, ये आपका दूसरा कॉलम कहलाता है, ठीक है, ये 0 से लेके 9 तक, ये आपका दूसरा कॉलम। और ये आपका मेन डिफरेंसेस कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम है, ये 1 से शुरू होता है, 1 से लेके 9 तक। ये हमने याद रखना है, ये 1 से लेके 9 तक है, और ये 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो पहले दो डिजिट हैं वो हमने देखने इस कॉलम के अंदर, ठीक है। इस कॉलम में देखेंगे हम कि वो कहाँ पर है। अब जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 23, पहले दो डिजिट के हैं 23, क्योंकि आपका शुरू मैंने आपको कहा ना ये दो डिजिट से शुरू होता है 10 से, तो 23 आपने देखा कहाँ पे, 23 आपके पास ये आ जाता है 23, ठीक है। ये 23 देख लिया हमने, ये 23 हमें मिल गया। अब उसने आगे क्या कहा हुआ है 23 4, अब 23 को हमने 4 में देखना है, वो किस में देखना है हमने, इस दूसरे कॉलम में। ये 0 से लेके 9 तक है, तो 4 आपका कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी सीध में हमने नीचे आ जाना है, और 23 की सीध में हमने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो आपका 23 में 4 का आंसर आ जाएगा। अब इसको देखने का आसान तरीका जो होता है वो ये है जो आप सीख लें। देखिए ये आपका 23 है, 23 के बाद आपने अगर आप यूँ आएंगे ना, ऊपर से यूँ नीचे और यहाँ से यूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बीच में आपको नजर ही नहीं आ पाएगा। तो इसको गिन लें आप यहाँ से, देखिए 23 आपको मैंने बताया ये 0 से शुरू होता है, ये ऊपर देखिए 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने यूँ गिनना है इसको, 23 के बाद 0 1 2
3 4, तो ये आ गया 4 आपका, ठीक है। अब आप ऊपर चेक भी करने देखेंगे 4 ही पे जा रही है लाइन आपकी, ये आपका 4 ही की लाइन है, ठीक है। 4 ही की लाइन है 23 के सामने, तो ये आपके पास 23 के सामने यहाँ से आपने गिना 0 1 2 3 4, यानी 3692, ये 3692 23 और 4 का आंसर आ गया। 23 के सामने और 4 के सामने, 4 के नीचे 3692। इसको आप 3692 को आप साइड पे पहले लिख लें। 3692, यहाँ तक की चीज़ हमने देख ली, ठीक है। 23 के सामने और 4 के नीचे वो देख ली हमने। अब जो आपकी चौथी वैल्यू है 5, वो हमने तीसरे कॉलम में देखनी है, ठीक है, तीसरे कॉलम में। अब इसी की सीध में हमने आगे जाना है, किसी और जगह नहीं जाना। अब देखने वही वाला तरीका, आपने यहाँ पे है 23, फिर आपने देखा कि ये सीध आपकी जा रही है, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब ये तीसरा कॉलम शुरू हो गया आपका। तीसरा कॉलम जब शुरू होने लगा तो तीसरा कॉलम मैंने आपको बताया था 1 से शुरू होता है, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है 9, ठीक है, ये है आपका 5 पे आ रहा है 9, तो आपने 9 इसमें नीचे जो अभी आंसर आया था उसमें 9 ऐड करके लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि आपने पहले 23 में 4 में देखा, वो हमने लिख दिया 3692, फिर उसी की सीध में हम आगे जा रहे हैं। चौथा डिजिट हमारा जो है वो तीसरे कॉलम में आएगा। इसमें तीसरा कॉलम या तीसरा टेबल जो मर्जी आप इसे नाम ले लें, आपने समझना है इसे, ठीक है ना, अपनी मर्जी से। तो अब यहाँ पे आके 5 में आपने कहाँ देखना है, यहाँ से आप गिनना शुरू करते हैं। फिर वही वाली बात है कि अगर आप ऊपर से यूँ 5 में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए वही आपने इस लाइन के अंदर जो थे 23 के अंदर 4 में, आप यहाँ से सीधे आके जाते जाएँ, आगे जाते जाएंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बस गिनती आपने गिन लेनी है 1 2 3 4 5 9, तो ये 9 आपने यहाँ पे इसमें लिखा 3692 में और ऐड कर दिया। 3692 में आपने 9 ऐड कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक आपके पास 3692 आंसर आ गया था। फिर इसमें आपने ये 5 पे जहाँ आंसर आ रहा था 9 वो ऐड कर दिया, तो 3692 में 9 ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3701, यानी 3701। ये आपका मंटीसा है, ठीक है। और मंटीसा हमेशा लिखा जाता है पॉइंट के अंदर, तो इसे हमने लिखना है 0.3701, ठीक है। और ये 0 पॉइंट करके लिख देते हैं हम, क्योंकि ताकि पॉइंट डेसिमल हमें साफ साफ नजर आ जाए। नॉर्मली हम पॉइंट वाली डेसिमल वाली जो भी वैल्यू लिखते हैं उसे हम 0 पॉइंट करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया 0.3701। तो ये आपका मंटीसा निकालने का तरीका है। ये अब मंटीसा निकल आया, अब हम इसका लॉग निकाल लेंगे। लॉग कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे लॉग 2 3 4 5 इज इक्वल टू ये करेक्टर और ये मंटीसा, इन दोनों को इकट्ठा बस लिख देना, ये आपका लॉग निकालना कहलाता है। ये प्लस नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, इन दोनों को इकट्ठा लिखा है बस मैंने, ठीक है। तो 3.3701 ये आपका आंसर आ गया लॉग का। अब हमने कॉन्सेंट्रेट मंटीसे पे करनी है। मंटीसे का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये हमारे पास 4 डिजिट थे 2 3 4 5, जो मैंने आपको वहाँ दिखा दिए कि पहले 2 डिजिट हमने पहले कॉलम में देखे, तीसरा डिजिट दूसरे कॉलम में देखा और चौथा डिजिट हमने तीसरे कॉलम में देखा। अब बिलफर्ज यहाँ पे 2 3 4 5 6 भी होता लिखा हुआ या 7 होता लिखा हुआ, तो आपने उस नंबर को इग्नोर कर देना, ठीक है। हमने इसका देखना 4 डिजिट ही है बस, 4 से ज़्यादा डिजिट नहीं हमने देखने, क्योंकि 4 से ज़्यादा डिजिट की जगह ही नहीं है। हाँ ये है कि हम 2 3 4 5 है और आगे 6 लिखा हुआ है, तो हम इसे 2 3 4 6 बना के चेक कर लें, वो एक अलग बात है, वो भी ठीक है। लेकिन आप इसे 2 3 4 5 के अंदर ही रख के चेक करें, उसमें 5वें डिजिट में हमने जाना ही नहीं है, ठीक है, उसे हम इग्नोर कर देंगे, उसका कोई काम नहीं। लिखेंगे हम ये लॉग 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू और आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर 4 डिजिट से कम है, 4 से ज़्यादा में तो आपको मैंने बता दिया कि आपने उसे इग्नोर कर देना। अगर 4 से कम है, जैसे 3 है, तो जैसे आपके पास 23 4 है, 2 3 और 4 लिखा हुआ है, 2 3 और 4, तो इसका करेक्टर जो आता है वो आपको पता है 2 आ जाएगा, उसकी हम बात नहीं करें, मंटीसा देखते हैं सर। मंटीसा क्या होगा इसका, देखिए अभी हमने जो देखा वही मंटीसा अभी 23 में और 4 में देखा था। जब आपने देखा, देखिए 23 के सामने और 4 के नीचे देखा था 3692 आया था, तो हमने इसका मंटीसा लिख देना है 3692। फिर क्योंकि चौथा डिजिट ही नहीं है हमारे पास, तो हमने 3692 यूँ 0 पॉइंट करके यानी पॉइंट करके लिख दिया कि आपका मंटीसा 0.3692 आ गया, क्योंकि मंटीसा हमेशा मैंने आपको बता दिया पॉइंट में लिखना है आपने, ठीक है। 2 3 4 तक हो गई बात। अब अगर है सिर्फ 23 लिखा हुआ, अगर 23 है तो अब इसका मंटीसा क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप आके फंसेंगे, तो फंसने वाली बात ऐसी कोई ख़ास नहीं है, आसान सी बात है। अब देखिए 23 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 23 के आगे आपको पता है कि 23.0 तो होता ही है ना ये, क्योंकि कोई भी डिजिट है उसे हम 23.0 कह सकते हैं। 2 को 2.0, 3 को 3.0, 39 को 39.0, ये मैंने आपको समझाया हुआ बताया हुआ, ठीक है, कि आप इसको 23.0 कह सकते हैं।
अब जब आपने ये मंटीसा देखना होता है तो उसमें डेसिमल का कोई काम नहीं होता, समझे डेसिमल है ही नहीं। तो आपने इसको सीधा सीधा क्या देखना है, 23 में ज़ीरो में देख लेना। 23 में ज़ीरो में जो इसका आंसर होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ हम आते हैं 23 में ज़ीरो में हम देखते हैं, ये देखिए 23 है, 23 में हमने ज़ीरो में देखा तो ज़ीरो में आ रहा है 3617। 23 में ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है ये वाला टेबल ज़ीरो से शुरू होता है, तो 23 में ज़ीरो में आ गया 3617। तो 3617 हमारा आंसर आ जाएगा इसका मंटीसा, 3617 और पॉइंट में, ठीक है, डेसिमल लगाना नहीं भूलना। ये आपका ये आ गया मंटीसा। अब 23 भी हो गया। अब आ जाए हम 2 में, कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ 2 तो अब इसका मंटीसा क्या होगा, तो फिर वही वाली बात, अब तो एक सिंगल डिजिट हो गया। तो 2 को आपको पता है मैं 2.0 भी लिख सकता हूँ। अब 2.0 हो गया तो आप देखेंगे कहेंगे 20 हो गया। अब 20 को किस में देखना है, तो 2.0 को मैं 2.00 भी कह सकता हूँ। पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी जीरो लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे 20 में ज़ीरो में देखेंगे। तो ये हम 20 में ज़ीरो में इसे देख लेते हैं। ये देखेंगे 20 है, 20 में ज़ीरो में इसका आंसर है 3010, ठीक है। 20 में ज़ीरो में 3010। तो यानी कि आप एक सिंगल डिजिट भी है तो वहाँ तक भी आप इसका मंटीसा आराम से देख सकते हैं, 0.3010। तो ये इसका मंटीसा आ गया। करैक्टर क्या है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। करैक्टर हम सीख चुके हैं, सिर्फ मैं मंटीसा आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको ऊपर पहले क्वेश्चन पूरा करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमने मंटीसा देखना है। मंटीसा देखने का ये तरीका, आपको सारी चीज़ इसमें मैंने बता दी है। मंटीसा है चाहे सिंगल डिजिट एक नंबर है, ज़ाहिर एक से कम तो नहीं हो सकता, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ठीक है। हम इसका मंटीसा इस मेथड से निकालते हैं। 4 डिजिट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, कि हमें पहले 2 डिजिट इधर रखिए जहाँ से हमने निकालना है, उसके सीध में हमने जो तीसरा डिजिट है उसके नीचे आना है, उसको हमने चेक करना है क्या है, और फिर जो चौथा डिजिट है उसमें जाना है, वहाँ पे उसको ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल आंसर आता है वो हमारा मंटीसा होगा, ठीक है। और डेसिमल में पॉइंट में हमने इसे लिखा। तो ये आपका मंटीसा निकालने का सिंपल सा तरीका है। सिंपल नहीं है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इसको आपने सीख लेना अच्छी तरह से। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए, अब आपका पहला पार्ट है 43, वो इसका आपसे कहता है लॉग निकालें। तो सबसे पहले हमने इसका करैक्टर निकालना है। करैक्टर इसका 1 आ जाएगा, ये आपको सिखा दिया है मैंने, ठीक है। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट है 4 के बाद, तो 4 के बाद आपको पता है 3 के बाद इसका पॉइंट डेसिमल है, क्योंकि 43 का मतलब 43.0 होता है। तो रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल तक जाने में आपको एक वैल्यू बीच में आ रही है, तो करैक्टर 1 आ गया, ठीक है। वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मंटीसा, तो मंटीसे के लिए वही वाली बात, 2 डिजिट दिए हुए, तो इसका मतलब है 43 में ज़ीरो में हमने देखना है, तो हमें मंटीसा मिल जाएगी। तो 43 में ज़ीरो में हमने देखा, ये आपका टेबल लॉग का, ये आपका 43 में ज़ीरो में आपको नज़र आ जाएगा 6335, ठीक है। तो 6335 ये आपका मंटीसा आ गया, 0.6335। अब ये करैक्टर और ये मंटीसा दोनों को मिला के लिख दिया, तो log 43 का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर उसने लॉग नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने यहाँ बता दिया फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग, यानी इसका लॉगरिथम निकालना है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन में यहाँ लिखना है log 43 इज इक्वल टू करैक्टर एंड मंटीसा, ठीक है, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ये लिखा हुआ है 579, अब 2 डिजिट आ गए। 579 में भी आपको पता है करैक्टर आपका सीधा सीधा सा 2 आ गया, उसी रेफरेंस पॉइंट के तरीके से। और मंटीसा आपने वैसे ही देखा 57 में 9 में, ठीक है। अब 57 में 9 में हमने देखना है, 57 आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए, ये 55, 56, 57 में 9 में आपने देखना है, तो 9 में आपके पास लास्ट वैल्यू है, क्योंकि 0 से 9 तक का टेबल है ये सारा। तो देखें ये 57 की सीध में चले गए 9 में 7627, ठीक है। तो 7627 आपने लिख दिया, ये 7627 पॉइंट के अंदर 0.7627। लॉग 579 का आंसर क्या आ गया, 2.7627, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है 1.982, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें क्यों ये करैक्टर नॉर्मली बच्चों का गलत हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आती। देखिए आपके पास वही नॉन ज़ीरो डिजिट तो 1 है, 1, और ये आगे रेफरेंस पॉइंट आया 1 के बाद। अब रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल तक जाने में कोई वैल्यू नहीं बीच में, तो इसका मतलब है आपका करैक्टर 0 है, तो यहाँ 0 आ गया। क्योंकि ये आपने जो पीछे करैक्टर वाले क्वेश्चन किए उसमें इस तरह का करैक्टर किसी का नहीं आया हुआ, प्लस में आए हुए या माइनस में आए हुए, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे याद रखें कि जब आपका रेफरेंस पॉइंट डेसिमल के बिल्कुल साथ हो तो आपका करैक्टर 0 है।
अब मंटीसा देखने की बारी आती है। अब मंटीसे के अंदर भी देखें, अब मैंने जो उधर बताया था आपको, मैंने लिख के तो नहीं दिखाया था, लेकिन अभी जब समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट कहीं आ जाता है तो मंटीसे में पॉइंट का कोई अमल दखल नहीं होता। आपके लिए ये 1.9 नहीं 19 ही है मंटीसे में। 19 के सामने 8 में और 2 में आपने देखना है, ठीक है। 4 डिजिट हैं आपके पास, 19 के सामने जाना है, 8 में और फिर 2 में, इस तरीके से। देखिए अब आपके पास 19 कहाँ पे, पहले तो हम उसे ढूंढते हैं। ये है 19, ठीक है जी। 19 के सामने 8 में जाना है। अब 19 के सामने ना देखिए ये ऊपर नीचे दो दो वैल्यूज दी हुई हैं, ये 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज़ ये वाली हैं, और फिर आगे 5 6 7 8, ये 8 है, ठीक है। तो 19 के सामने 8 में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2967। तो आपने पहले 2967 लिखा साइड पे, ये लिख दिया 2967, ठीक है। 2967 लिख दिया। अब इसमें हम जाते हैं आगे, क्या है 2 में। अब आपने उसी तरह से 19 की सीध में जाना है, ये वाली वैल्यू में, ठीक है ना, यूँ। अब आप देखें यहाँ पे नीचे ना, इसके आगे भी आप देखें दो दो वैल्यूज दी हुई हैं आपको। तो दो दो वैल्यूज जो दी हुई है उसमें भी से आपने कौन सी वाली लेनी, नीचे वाली, क्योंकि आपका 19 में 8 आया था ना, 8 नीचे वाली है। तो यहाँ भी आपको देखें ऊपर नीचे दो करके दी हुई वैल्यूज, तो आपने ऊपर वाली नहीं लेनी बल्कि नीचे की सीध में रहना है। नीचे की सीध में आपके पास ये 1 से शुरू होता है टेबल आपका, देखें 1 से शुरू होता है, ठीक है ना, 1 से। तो ये आपका 2 कहाँ पे होगा, इसकी सीध में जब आप गए तो 2 ही आएगा ये। तो 2 में आंसर क्या है 4, ठीक है। तो ये आपके पास 2967 प्लस 4 कर देंगे, 2967 प्लस 4। तो ये 19 में 8 में 2 में आ गया आंसर, यानी 19 के सामने 8 के नीचे और ये 2 के नीचे, ठीक है। तो ये आपने 2967 प्लस 4 किया, तो ये आ गया 2971। अब 2971 आपका पॉइंट के अंदर ये आपका मंटीसा आ गया। तो log 1.982 का आंसर क्या है, 0 और ये वैल्यू। तो 0 और 0 तो साथ नहीं लिखा जाएगा ना, एक ही दफ़ा 0 लिखेंगे नहीं, 0.2971। ये 0 तो मैंने आपको बताया वैसे भी सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के लिए लिखा जाता है और कोई वजह नहीं। तो 0.2971 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जी फोर्थ पार्ट आपका 0.0876, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये आपने पीछे भी सीखा हुआ है, करेक्टर इसका क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट आपका 8 है, तो 8 के बाद रेफरेंस पॉइंट है आपका। तो अब रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब है आपका करेक्टर -2 आ गया, ठीक है। अब आगे मंटीसे पे। अब मंटीसा जब आपने देखना है तो आपने 08 से शुरू नहीं करना, ये बात इंपॉर्टेंट बेटा याद रखनी। 08 से क्यों नहीं शुरू करना, क्योंकि आपका लॉग का टेबल ही मैंने आपको दिखाया कि 10 से शुरू होता है, ठीक है। देखिए लॉग का टेबल आपका 10 से शुरू होता है, तो 08 तो है ही नहीं, तो क्या मतलब है, फिर 0 आपका ख़त्म हो गया, 0 का कोई काम नहीं। 87 आपका नंबर है असल में, असल डिजिट 87, ये 3 डिजिट हैं आपके पास, ठीक है। 87 में आपने 6 में देखना है, वो आपका मंटीसा होगा बस, ठीक है। 87 में 6 में यहाँ आया, ये आपका 85, फिर 86, फिर 87, 87 में 6 में। अब देखें आप गिनेंगे उसी तरह 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 आपका 9425, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका आपको बता दिया कि आप 87 यहाँ से 0 1 2 3 4 कर लें, कि आपके पास आंसर आ गया 6 में 9425। तो आपने इधर लिख दिया 9425 पॉइंट के अंदर, तो ये 0.9425 आ गया। अब इसको आगे लिखना कैसे है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है। लॉग 0.0876 इज इक्वल टू -2 नहीं लिख देना इसको। आपने अगर -2.9425 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, यानी ये जो चीज़ लिख दी अगर आपने तो गलत होगी, क्योंकि ये -2.9425 का मतलब है पूरी वैल्यू माइनस में है, ये माइनस इस पूरी के साथ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है माइनस जब यूँ लिखा तो ये माइनस इस पूरी के साथ है, जबकि हमारा मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अभी हम टेबल में निकाल रहे हैं, आपको कहीं नजर आया माइनस, सीधा सीधा पॉजिटिव ही लिखा हुआ है ना, तो वो आपका मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। करेक्टर आपका प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए करेक्टर हम यूँ लिखेंगे 2 बार 0.9425, इसलिए जब भी आपका करेक्टर माइनस में होगा तो उसे हम बार में लिखेंगे 2 बार 0.9425। तो ये आपका लॉग का आंसर आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से आपके पास आप देख लें कि 5 पार्ट है, इसका भी करेक्टर आपके पास -2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस पॉइंट है 4 के बाद, तो 2 वैल्यूज पीछे -2। और इसका मंटीसा देखना है तो उसी तरह से 47 में, अब 47 के आगे कुछ नहीं, तो 47 में 0 में देखा आपने, वो आता है 6721, तो 0.6721 आपका मंटीसा आ गया। लॉग में आंसर इसका आ गया 2 बार 0.672, ठीक है। ये आपका 5 पार्ट हो गया था, और ये आपका 6 पार्ट। अब ये आपके पास देखें कितनी बड़ी वैल्यू दे दी उसने, बड़ी से मुराद छोटी बहुत ज़्यादा दे दी है। पॉइंट आपके पास यहाँ 0.000354, तो फिर आपका रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद ही है, क्योंकि यही आपकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है।
तो अब आप यहाँ से देखें पीछे की तरफ आएँ तो 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ हैं पीछे डेसिमल तक, तो -4 आपका करेक्टर आ गया। मल्टीसा देखने का वही तरीका, 35 में 4 में 03 का कोई टेबल नहीं है, ठीक है। 35 में 4 में देखा तो 35 में 4 में सीधा सीधा आपके पास 5490 आ जाता है। तो आपने इसे पॉइंट 5490 लिखा और लॉग इसका आ गया क्या 4 बार .5490। तो ये आपका लॉग का आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आपने उसे सीख लेना है, फिर आप उसे उसी मेथड से अप्लाई करते जाएं, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे फिर आपके हो जाते हैं। करेक्टर भी आपने सीख लिया है, करेक्टर भी उसी तरह निकालना है आपने जिस तरह आपको बता दिया गया। करेक्टर के बाद मल्टीसा, क्योंकि बुक में किसी और तरह से दिया हुआ है, आप इस तरह से करेक्टर मल्टीसा याद रखें सिंपल से तरीके से, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक ही, अल्लाह हाफिज़।